quick approach to Vedic mathematics. Division. हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वर्ड लिखा हुआ है डिवीज़न। आज का जो टॉपिक है वो हमारा डिवीज़न है और आज के लेक्चर में हम आपको डिवाइड करना बताएंगे। जैसा कि स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है, मैंने लिखा हुआ है कि डिवाइड करने के लिए आपको किस किस चीज़ की नेसेसिटी होती है। अल्टीमेटली जब भी डिवीज़न परफॉर्म करते हैं दे गिव्स टू डाटा टू अस। फर्स्ट वन इज डिविडेंड एंड सेकंड वन इज द डिवाइजर। देखो मैंने लिखा भी है प्रोसेस, जब से हमने डिवीजन करना स्टार्ट किया है हम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं कि जो डिविडेंड होता है वो हम सेंटर में लेते हैं और जो डिवाइजर होता है वो हम अपने लेफ्ट में रखते हैं। राइट में जो डाटा आता है वो क्वोशिएंट होता है और लास्ट में नीचे जो बचता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। यही डिवीजन का पैटर्न है, यही डिवीजन के पैटर्न को हम फॉलो करते आए हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कभी कभी डाटा हमें इस तरीके का होता है कि डिवीजन परफॉर्म करना छोटी क्लास में बच्चों के लिए बड़ा टिपिकल हो जाता है। उस टिपिकलिटी को रिड्यूस करने के लिए हम वैदिक मैथमेटिक्स के थ्रू कुछ ट्रिक्स लेके आए हैं। वो ट्रिक्स आपके सामने आने वाली हैं। अभी मैं सबसे पहले क्वेश्चन से अराइज करता हूं प्रॉब्लम्स को और क्वेश्चन के थ्रू आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूं कि हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम विच यू आर फेसिंग इन डिवीजन। फर्स्ट वन क्वेश्चन आता है जी। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूं 23/9। हमें डिवाइड करना है 23 को 9 से। दो डाटा यहां दिए हुए हैं इसमें, आपको पता है 23 यहां पर डिविडेंड है और 9 आपका डिवाइजर है। आप जनरली डिवाइड करें, आपने कर भी लिया होगा, आपने आंसर रख लिया आपने। अब देखिए इस प्रोसेस को हम वैदिक मैथमेटिक्स के थ्रू कितने इजी वे में लेते हैं। सबसे पहले तो बात आती है निकल के कि जो डिवाइजर यहां दे रखा है वो कितनी डिजिट का है, पहले हमें यह देखना है। यहां पर जो 9 है वो सिंगल डिजिट का है, क्योंकि यहां पर हमें क्या होता है बेस की सेलेक्टिविटी लेनी होती है और बेस की सेलेक्टिविटी पूरी की पूरी डिपेंड्स अपॉन द डिवाइजर, यानी पूरी की पूरी नंबर ऑफ द डिजिट्स ऑफ द डिवाइजर पर डिपेंड करती है। अगर डिवाइजर हमारा सिंगल डिजिट का है तो बेस में एक जीरो आनी है। अगर डिवाइजर हमारा 2 डिजिट का होता तो बेस में 2 आएंगी। यानी अल्टीमेटली ये क्लियर हो गया कि बेस हमारा या तो 10 होगा या 100 होगा या 1000 होगा या 10,000 होगा। लेकिन उस नंबर में कितनी जीरो आएंगी ये हम आइडेंटिफाई करते हैं बाय सीइंग द डिजिट्स ऑफ द डिवाइजर। यहां पर डिवाइजर 9 है, सिंगल डिजिट है, इसका मतलब एक जीरो आएगी। तो यहां पर यह क्लियर हो गया कि भाई जो बेस हम लेने वाले हैं वो बेस होगा 10 और जो डिवाइजर है, मैं देखो लिख रहा हूं, और जो डिवाइजर है वो हो गया 9। यानी अब हमें यहां पर निकालना होता डिफरेंस। डिफरेंस हो गया हमारा 1। अभी मैंने लिखा बेस लिखा है 10, डिवाइजर लिखा है 9 और इनका जो डिफरेंस आया है वो मैंने लिखा है 1। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मैंने बेस 1 लिखा है ये बेस 10 लिखा है, डिवाइजर 9 लिखा है, जो डिफरेंस मैंने लिखा है ये लिखा है 1। यहां देखने वाली बात ये आती है कि जो डिफरेंस है उस डिफरेंस में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आएंगी। डिफरेंस में यहां पर नंबर ऑफ डिजिट 1 है और ये 1 क्यों आई है, क्योंकि बेस में जितनी नंबर ऑफ जीरोस होंगी उतनी मुझे डिफरेंस की डिजिट्स बनानी पड़ेंगी। जैसे यहां पर बेस में 1 जीरो है, बाय डिफॉल्ट डिफरेंस भी 1 डिजिट का है। लेकिन अगर बेस में 2 जीरो होती तो मैं इस डिफरेंस की डिजिट को 2 में लेके आता, यानी 2 डिजिट का डिफरेंस लेके चलता। अभी आने वाले क्वेश्चंस में ये सब चीजें आती चली जाएंगी। आपको एक थोड़ा सा इंटीमेशन दे रहा हूं कि यहां पर ये मैंडेटरी सिचुएशन है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहां पर कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द डिफरेंस बाय सीइंग द नंबर ऑफ जीरोस दैट इज इंसर्टेड इन योर बेस। इसके बाद जब हमने ये काम कंप्लीट कर लिया, अब हम यहां डिविडेंड लिखेंगे। डिविडेंड है जी हमारा 23। मैंने 23 को थोड़ा गैप से लिखा है। क्यों लिखा है अभी आपको आ जाएगा बात समझ में। 23 यानी 2 और 3 दोनों डिजिट्स मैंने यहां पर मेंशन कर दी। अब दूसरी बात यहां पर निकल के आती है कि जितनी बेस में नंबर ऑफ जीरोस हैं
उतनी डिजिट्स हम राइट से चलेंगे लेफ्ट की तरफ और उसके बीच में एक पार्टीशन क्रिएट कर देंगे। यानी मेरी नंबर ऑफ जीरोस बेस में 1 है, तो मैं राइट से एक डिजिट चलने के बाद में एक पार्टीशन क्रिएट कर दूंगा इस डिविडेंड में। यानी 3 है, एक डिजिट मेरी पूरी हो गई क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस ने मुझे इंटीमेट कर दिया कि एक डिजिट। 3 चलने के बाद में मैंने यहां एक पार्टीशन लगा दिया। ये पार्टीशन क्यों लगाया है, यही है जी कहानी सारी इसकी। इस पार्टीशन के इस वाले पार्ट पर, लेफ्ट वाले पार्ट पर ये क्वोशिएंट बताएगा और राइट वाले पार्ट पर ये रिमाइंडर बताएगा। यही हमारे आंसर है कि रिमाइंडर कितना होगा और क्वोशिएंट कितना होगा। यानी इतना करने के बाद में हम सबसे पहले इस 2 को यहां पर लिख लेंगे एज इट इज। जो डिजिट हमारी लेफ्ट में है, लेफ्ट की भी लेफ्ट मोस्ट डिजिट सबसे पहले जो आएगी एज इट इज, उसको मुझे राइट डाउन में कर लूंगा उसको। मैंने इसको 2 को एज इट इज लिख लिया यहां पर। अब मैंने क्या करा, इस 2 की मल्टीप्लाई इस डिफरेंस से करा दी। 2 की मल्टीप्लाई मैंने इस डिफरेंस से कराई और मुझे पता लग गया कि 2 1 2 और मैंने उसको इधर लिख दिया। क्योंकि इस वाले पोर्शन पे तो मैं कुछ लिख ही नहीं सकता, एक ही डिजिट है और वो मैंने नीचे उतार दी। इस डिजिट से मैंने इस डिजिट की मल्टीप्लाई करी, मुझे मिला 2 1 2, यानी 2 मुझे अब लिखना है। और 2 कहां लिखना है, इस वाले पोर्शन पे तो मुझे कोई स्पेस है ही नहीं क्योंकि तो डिजिट का काम खत्म हो गया मेरा। तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले पोर्शन पर अभी वैकेंट है, तो मैंने यहां पर लिख दिया 2। लिखने के बाद में ये कंप्लीट हो गया, मेरा प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना है, 3 और 2 को ऐड कर लेना है। ऐड करके मैंने देखा 5। देखिए इसका जो क्वोशिएंट है मैं लिख देता हूं, इसका जो क्वोशिएंट है वो 2 है और जो इसका रिमाइंडर है वो 5 है। आप चेक कर सकते हैं, देख लो मैंने यहां कोई टेबल नहीं पढ़ी, मैंने यहां कोई सब्सट्रैक्शन नहीं किया, मैंने सिंपल एडिशन किया प्रोसेस में और क्वोशिएंट भी निकल गया और रिमाइंडर भी निकल गया। इस मेथड के थ्रू हम आगे वाले आने वाले टिपिकल से टिपिकल डिवीजन को बड़े इजीली तरीके से हैंडल कर लेंगे। डियर, डिवीजन का हम ये नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। स्क्रीन पर मैंने लिख दिया है डिवाइड 31/8। यहां भी मैं डिवाइजर सिंगल डिजिट का भी लेके चला हूं। थोड़े से आप मैच्योर हो जाइए, समझ लीजिए कि ये प्रोसेस किस तरीके से हैंडल हो रहा है। आगे फिर नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ाते चले जाएंगे। तो यहां पर ये तो क्लियर हो गया कि भाई हमारा जो डिवाइजर है वो सिंगल डिजिट का है, तो इसका मतलब जो बेस का सिलेक्शन होगा वो इस तरीके से होगा कि नंबर ऑफ डिजिट्स उसमें एक इन्वॉल्व होगी। इसका मतलब क्लियर कि बेस 10 होना है। और जो डिवाइजर है वो भी मैं लिख देता हूं, दैट इज 8। अल्टीमेटली यहां से निकलता है डिफरेंस, और डिफरेंस आपको पता लग गया 2। डिफरेंस यहां पर सिंगल डिजिट का लिया है, लेना ही है सिंगल डिजिट का डिफरेंस। क्यों कि नंबर ऑफ जीरोस इन द बेस 1 है और मैंने आपको बताया था डिफरेंस भी उतनी डिजिट का होगा जितनी नंबर ऑफ जीरोस इन द बेस होंगी। इसका मतलब डिफरेंस अपने आप में एप्रोप्रिएट डिजिट में है। ओके, अब हम इसका डिविडेंड लिखते हैं और उसके लिए मैंने 31 यहां मार्क कर देता हूं। अब मुझे इस 30 और 1 के बीच में सेपरेशन लेना है। सेपरेशन कब और कैसे लेना है, पहले हम नंबर ऑफ जीरोस इन द बेस देखेंगे। एक नंबर ऑफ जीरो है, राइट से हम एक डिजिट के बाद में सेपरेशन क्रिएट कर देंगे। सेपरेशन हमने क्रिएट कर दिया। इस 3 को हम सबसे पहले नीचे नोट डाउन कर लेंगे यहां पर, क्योंकि ये क्वोशिएंट का पार्ट है। नीचे नोट डाउन कर लिया, ये 3 हमारा क्वोशिएंट हो जाता है। अब इस 3 को हम इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 3 2 जा 6, जो 6 आएगा वो हम यहां लिख देते हैं, क्योंकि यहां पर तो कोई स्पेस है ही नहीं। इसका तो काम कंप्लीट हो गया, हमने इसको डिजिट को नीचे उतार लिया तो इस पोर्शन का काम कंप्लीट हो गया। इसके नीचे मुझे कुछ नहीं लिखना। जो डिजिट के नीचे मैंने कुछ नहीं लिखा है वहां पर देखना पड़ेगा, यानी 3 2 जा 6 और मैंने यहां पर 6 लिख दिया। फाइनली मुझे इस सेगमेंट की इन दोनों डिजिट्स को ऐड कर लेना है, यानी 1 + 6 दैट इज इक्वल टू 7। ये आपका क्वोशिएंट पार्ट है और ये आपका रिमाइंडर पार्ट है, यानी क्वोशिएंट दैट विल बी इक्वल टू 3 एंड रिमाइंडर दैट इज इक्वल टू 7। दैट इज द आंसर ऑफ दिस डिवीजन। अब डिवीजन की टिपिकलिटीज बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि डिवाइजर को मैं नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा लेता चला जाऊंगा। क्वेश्चन जैसा आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे, डिवाइड 502/99। अब के यहां डिवाइजर 2 डिजिट का आ गया।
अब इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस एज इट इज रहेगा, सिर्फ डिजिट चेंज होंगी। बेस आपको 100 लेना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितनी डिजिट्स डिवाइजर में होंगी उतनी नंबर ऑफ जीरोस आपके बेस में होंगी। इसका मतलब यहां डिवाइजर में 2 डिजिट हैं, इसका मतलब 2 जीरो हमारी बेस में आ गई और 1 तो आप लगाएंगे, यानी 100 का बेस हो गया। डिवाइजर मैंने यहां लिख दिया 99, और अब मैं इसका डिफरेंस लिखने वाला हूं। डिफरेंस मुझे मिलता है जी 01। मैंने 01 क्यों लिखा है मैं फिर बता दूं, 100 में से 99 सब्ट्रैक्ट करोगे आपको 1 ही मिलना है, लेकिन मैंने 01 लिखा। आपको पहले रूल में इंडिकेट करता रहा हूं, डिक्टेट करता रहा हूं कि डिफरेंस में जो डिफरेंस आएगा वो उतनी नंबर ऑफ डिजिट्स का आएगा जितनी नंबर ऑफ जीरोस आपकी बेस में होंगी। बेस में यहां पर 2 नंबर ऑफ जीरोस हैं, देख लीजिए। इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि 2 नंबर ऑफ जीरोस हैं, इसका मतलब 2 डिजिट्स इन योर डिफरेंस मस्ट बी देयर। इसलिए मुझे 1 से काम नहीं चलेगा, मुझे 01 लिखना पड़ेगा। मैंने 01 लिख लिया, मेरा डिफरेंस तैयार हो गया। अब मुझे यहां पर डिविडेंड को लिखना है 502। थोड़ा गैप देके मैंने हर नंबर को लिखा, क्योंकि मुझे यहां पर सेपरेशन डालना है, पार्टीशन डालना है, और वो पार्टीशन बताएगी मुझे नंबर ऑफ जीरोस इन द बेस। ये बहुत बड़ा एम मतलब मुद्दा है ये बेस का। सारा का सारा डिवीजन इस बेस पे डिपेंडेंट है, बेस की नंबर ऑफ जीरोस पे डिपेंडेंट है। यहां पर देखा हमने बेस में 2 नंबर ऑफ जीरोस, इसका मतलब हम डिविडेंट में राइट मोस्ट से 2 डिजिट के बाद में एक सेपरेशन क्रिएट कर देंगे। यहां से चलेंगे 1 2 डिजिट हमारी पूरी हो गई, हमने अपना सेपरेशन क्रिएट कर दिया। सबसे पहले मुझे इस 5 को एज इट इज यहां नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहां से होती है। अब इस 5 को मैं डिफरेंस से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से इस डिफरेंस को मल्टीप्लाई करूंगा, इसका मतलब मुझे 05 मिलने वाला है। 05 के लिए मुझ पर यहां पर कोई स्पेस नहीं है, अल्टीमेटली पहला 0 और 5 यहां मिलता है। मैंने एज इट इज से नोट डाउन कर दिया 0 और 5। अब मुझे इन दोनों को ऐड कर लेना है, यानी दोनों डिजिट 2 और प्लस 5 7, और 0 प्लस 0 दैट गिव्स 0। इसका मतलब जो क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट मेरा यहां 5 है, और जो रिमाइंडर है मेरा यहां 7 है। अगर ये आपके पास मेथड नहीं मालूम है तो बच्चा ऑब्वियस सी बात है हिट एंड ट्राई करेगा, क्योंकि 99 की टेबल तो किसी को याद नहीं होती। वो 99 की टेबल को पढ़ेगा कि मैं कितने टाइम्स पढ़ूं जिससे कि मैं 502 के नियर अबाउट पहुंच जाऊं। अल्टीमेटली वो उसे अपनी नोटबुक पर या रफ कॉपी पर वो हिट एंड ट्राई करेगा कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स मैं 99 को पढ़ूंगा। टाइम लगेगा उसमें, लेकिन ये मेथड ऐसा कुछ नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में आपके पास आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जी। डिवाइड 1234 बाई 87। डिवाइजर भी बढ़ता चला है और डिविडेंड भी बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी कॉम्प्लेक्सिटी अब बढ़ती चली जा रही है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको अब बहुत अच्छी चीजें दिखाने वाला है। यहां पर सबसे पहले बेस आपको पता लग गया, बेस 100 ही होने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स इन्वॉल्व इन योर डिवाइजर दैट इज इक्वल टू 2। इसका मतलब बेस में भी नंबर ऑफ जीरोस 2 होनी चाहिए, तो 100 ही बनता है बेस। डिवाइजर इसका 87 है, और डिफरेंस अगर मैं देखूं तो डिफरेंस मिल रहा है जी यहां पर 3 और 1, 13 का डिफरेंस यहां मिल रहा है। और यह भी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि डिफरेंट 2 डिजिट है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस भी मेरे पास 2 डिजिट्स की है। इसका मतलब ये क्लियर और ये क्लियर, यहां तक बिल्कुल ठीक। अब मैं 1 2 3 4 लिखता हूं जी, यानी डिविडेंड के पार्ट पर आता हूं। नंबर ऑफ जीरोस यहां पर 2 हैं, इसका मतलब मैं राइट से 2 डिजिट्स चलूंगा और उसके बाद एक सेपरेशन क्रिएट कर दूंगा, यानी 1 2 यहां पर मैंने सेपरेशन क्रिएट किया। देखिए पहले वाले क्वेश्चंस में और अब के क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या आ रहा था। जो ये वाला पोर्शन था लेफ्ट वाला, वहां पर सिंगल डिजिट आ रही थी, लेकिन अब यहां डबल डिजिट आ रही है, और आगे वाले एग्जांपल्स में यहां की डिजिट बढ़ती चली जाएंगी। प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ही इंक्रीज होती चली जाएगी। अब देखो किस तरीके से हैंडल करते हैं। सबसे पहले ये जो यहां वाली डिजिट है, सबसे जो लेफ्ट में है, इसको हम नीचे नोट डाउन कर लेते हैं 1।
और इस 1 की जो मल्टीप्लाई है वो 13 में कराते हैं। अब मैं कोई यहां पर एरो नहीं बना रहा हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए होगा, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे स्पेस को दिखाते रहेंगे। तो 1 की 13 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1 की 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 ही मिलेगा। तो यहां पर मैं सबसे पहले 1 और 3 लिखूंगा, क्योंकि इस वाले पोर्शन पर यानी इस 1 के नीचे मैं कुछ नहीं लिख सकता, क्योंकि ये स्पेस पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, क्योंकि मैंने ये डिजिट उतार ली, यानी इसका रिजल्ट ले लिया मैंने नीचे पहले। तो अब मैं इसमें लिखूंगा तो कोई फायदा नहीं है, कोई रिजल्ट तो आ गया ना इसके नीचे। तो 1 की जब 13 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 3 मुझे यहां मिलेगा, मैंने यहां लिख दिया। अब इसकी बात करते हैं, 2 + 1 3 हो जाएंगे, मैं यहां पर 3 मेंशन कर दूंगा, यानी ये स्पेस भी मेरा कंप्लीट हो गया, और यानी इसका रिजल्ट मैंने नीचे उतार दिया यहां पर 3। अब इसके बाद जो भी डाटा आने वाला है वो इस एरिया में बिल्कुल नहीं आएगा, वो इधर ही जाएगा, यानी 2 + 1 3 हो गया, मैंने यहां 3 लिख दिया। अब इस 3 की मल्टीप्लाई मैं इस 13 में कराऊंगा, जैसे मैंने 1 की मल्टीप्लाई 13 में कराई थी, ऐसे ही मैं 3 की मल्टीप्लाई 13 में कराऊंगा, और मुझे बनता है 13 3 39 होते हैं, 13 3 39। 39 के लिए मैं यहां पर स्पेस है मेरे पास, 3 और 9 यहां लिख देता हूं। जो मल्टीप्लाई वाला जो प्रोसेस था वो मेरा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि वो इसी एरिया से मुझे मिलना है, और दोनों की दोनों डिजिट्स को मैंने इन्वॉल्व करके मैंने सारे एरिया को कैप्चर कर लिया। अब मुझे कोई फर्दर डिजिट नहीं लेनी और ना ही कोई मल्टीप्लिकेशन देना है, अब तो सिर्फ एडजस्टमेंट है, यानी एडिशन से एडजस्टमेंट करना है। 9 + 4 13, मैंने यहां 13 मार्क कर दिया। 1 कैरी हो गया, 3 6 एंड 9, और 9 1 10, 1 कैरी है, मैंने यहां 10 मेंशन कर दिया, मुझे मिला 103। मैंने पहले ही बताया था कि ये जो पोर्शन है ये मेरा कोशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला पोर्शन मेरा रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है। और आपको यह भी पता है कि रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से ज्यादा हो ही नहीं सकता, और यहां पर 103 मेरा रिमाइंडर है और जो डिवाइजर है वो 87 है। इसका मतलब अभी फर्दर कुछ कैलकुलेशन अभी बाकी है। मुझे क्या करना है, इस 103 जो मेरा रिमाइंडर है इसमें से मैं 87 को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, और सब्सट्रैक्ट करने पर यहां पर मैं आंसर क्या मुझे मिलता है, ये 13 और ये 7, ये 1 कैरी ले लूंगा तो 13 और ये 7, 3 और 3 6, यहां 6 हो जाएगा, यहां 9 बचेगा, और 9 8 1, अल्टीमेटली 16 बचता है। यानी इस 103 से मैंने 1 टाइम 87 को सब्सट्रैक्ट किया है, इसका मतलब मुझे 1 टाइम यहां से इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब 13 + 1 ये तो हो जाएगा जी 14, और यानी ये हो गया मेरा कोशिएंट, और जो रिमाइंडर होगा मेरा हो जाएगा रिमाइंडर 16, ये मेरा रिमाइंडर होगा, और कोशिएंट मेरा 14 होगा। तो इसका जो आंसर है, if you divide 1 2 3 4 by 87 you will get quotient that will be equal to 14 and remainder is equal to 16। इसके बाद ये क्वेश्चन मेरा पूरा होता है। इसके बाद हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें डिवाइजर और डिविडेंड दोनों की लेंथ बढ़ती चली जाती है। वो क्वेश्चन क्या है जी, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। डिवाइड, डाटा है मेरा 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 3 और 5 टाइम्स आपके 1 है, 1 2 3 5 बाई 9 9 9 7 0। ये क्वेश्चन आता है। डरने की जरूरत नहीं है, लेंथ जरूर बढ़ रही है, डिवाइजर बढ़ गया, डिविडेंड बढ़ गया, लेकिन कैलकुलेशन उतनी ही आसान हो जाएगी। ये क्वेश्चन हमें करना है। आपको यह पता लग गया कि जो डिवाइजर है वो 5 डिजिट का नंबर है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस इन्वॉल्व इन योर बेस दैट इज इक्वल टू 5। यानी सबसे पहले हम बेस की सेलेक्टिविटी, बेस मिलने वाला है 1 1 2 3 4 5, देख लो 3 और 2 5, 5 डिजिट्स हैं आपकी डिवाइजर में, इसका मतलब 1 2 3 4 5, 5 जीरोस मेरी बेस में आ गई। और उसके बाद में मैंने डिवाइजर लिख दिया 9 9 9 7 0। अब मुझे इनका डिफरेंस भी लेना है, तो मैंने डिफरेंस लिया, दैट इज 0, दैट इज 3 0 0 0। आपने देखा कि डिफरेंस मैंने 5 डिजिट का लिया,
मैंने अभी आपको बताया था डिफरेंस हमेशा मैं उतनी ही डिजिट का लूंगा जितनी नंबर ऑफ जीरोज मेरी बेस में होंगी, और बेस में आपकी 5 नंबर ऑफ जीरोज हैं, इसका मतलब डिफरेंस भी मुझे 5 डिजिट का लेना है। अब मेरा डिफरेंस का काम कंप्लीट होता है। अब मैं डिविडेंड पे आता हूं, और डिविडेंड मैंने लिखा 1 2 3 1 1 1 1 1, ये पूरा डिविडेंड लिख लिया मैंने। अब मुझे सेपरेशन करना है इसमें। नंबर ऑफ जीरोज इन द डिजिट इन द बेस आपने देख लिया 3 और 2 5 नंबर ऑफ जीरोज हैं, इसका मतलब 5 आप राइट 5 डिजिट्स आप राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, यानी 1 2 3 4 5, और यहां पर आप जो है एक सेपरेशन क्रिएट कर देंगे। ये आपने सेपरेशन क्रिएट कर दिया। थोड़ा सा और मैं लेंथ ले लेता हूं। अब एज इट इज जो मैं जैसा करता आया था, सबसे पहले मैं ये वाली डिजिट नीचे उतारूंगा 1, और इस 1 की डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, और मुझे मिलेगा 0 0 0 3 0। इसका काम कंप्लीट हो गया, तो यहां पे लिखूंगा मैं 0 0 0 3 0। अभी जब यहां मैंने फिलिंग कर दी तो 2 + 0 2 मिलेगा, मैं एज इट इज यहां पर अब 2 उतार दूंगा, और इस 2 की मल्टीप्लाई फिर मैं इस डिफरेंस के साथ कराऊंगा। ऑब्वियसली बात है 30 का 60 हो जाएगा, यानी 0 0 0 6 0 ये मिलने वाला है। अगर मैं इस डिफरेंस की 2 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मुझे मिलेगा 0 0 0 6 0। मैंने यहां से स्टार्ट करना है 0 0 0 6 0। डिजिट्स का अलाइनमेंट बहुत जरूरी है, कहीं जल्दीबाजी में अगर डिस्क को मिसअलाइन कर दिया डिजिट्स को तो फिर आप एडिशंस में प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। ये हो गया जी। अब इसके बाद ये थर्ड डिजिट बची, मैंने इसको नोट डाउन किया क्योंकि इसका काम कंप्लीट हो गया। 3 + 0 + 0 3 मिलने वाला है, मैंने यहां पर 3 नोट डाउन कर दिया। इस 3 की मल्टीप्लाई फिर आप डिफरेंस से करेंगे। ये प्रोसेस जब तक चलेगा जब तक कि इस सेगमेंट का लेफ्ट पार्ट पूरी तरीके से फिल नहीं होता। 3 डिजिट्स ही लास्ट पे आ रहा हूं मैं, इसके बाद में कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं होगी, यानी 3 की मल्टीप्लाई 0 0 0 3 0, यानी 0 0 0 9 0 आपका आंसर आएगा। तो 0 0 0 9 0, ये मैंने पूरी तरह ये टेबल कंप्लीट कर दी। अब कोई फर्दर मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि ये स्पेस पूरा का पूरा वैकेंट, पूरा फिलिंग में हो गया, कोई वैकेंट स्पेस नहीं है। इसके बाद तो सिर्फ एडिशन बचता है। मैंने एडिशन किया, इस वाले कॉलम की बात कर रहा हूं, 1 + 0 + 0 + 0 1 मिलेगा। इधर से हम हमेशा एडिशन, अब नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ती चली जा रही हैं तो एडिशन हमेशा आप राइट से स्टार्ट कीजिएगा। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर कोई कैरी फॉरवर्ड आता है तो आपके आराम से नोटिस में आ जाएगा। 1 + 0 1 मिलेगा, 1 + 9 10 10 का 0 यहां 1 कैरी हो गया, 1 और 1 2 2 और 6 8, मैंने 8 यहां नोट डाउन किया। आगे चला 1 + 3 4, मैंने यहां 4 लिख दिया, और लास्ट में मुझे 1 + 0 + 0 + 0 दे गिव्स 1। ये डाटा जी मिल गया। देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस पूरा था, सारी डिजिट्स यहां लिखने के बाद में अब इनको हमें इस टेबल को हमें ऐड करना है, जितनी भी हमारी डिजिट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट पोर्शन ऑफ दिस टेबल। इसका मतलब 1 + 0 1, 1 + 0 + 1 हो जाएगा, और 1 + 9 10 होगा, तो 10 का 0 1 कैरी, 1 + 1 2 2 + 6 8। इसके बाद इस कॉलम पे आते हैं तो 3 + 1 4, इसके बाद 1, ये कंप्लीट हो गया। अब आपको देख रहे हो 1 2 3 ये इसका कोशिएंट पार्ट है, और जो डिवाइजर था वो 99970 है, और ये आपका नंबर डिवाइजर से छोटा है। इसका मतलब दैट इज द रिमाइंडर ऑफ दिस डिवीजन। ये था जी मेथड जो आप लंबे से लंबे डिवाइजर और डिविडेंड के साथ इजीली हैंडल कर सकते हैं और अपना आंसर आराम से निकाल सकते हैं बाय वैदिक मैथमेटिक्स। थैंक यू। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, डिवाइड 639912 बाई 997। ठीक है जी, वही बिल्कुल सेम प्रोसेस। आपको पता लग गया डिवाइजर 3 डिजिट का है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस इन्वॉल्व इन योर बेस दैट विल बी इक्वल टू 3। इसका मतलब बेस आपका
1000 होने वाला है और जो डिवाइजर है वो आपका 997 है। तो जो यहां डिफरेंस जो आपको मिलने वाला है, डिफरेंस इज इक्वल टू 10 में से 7 3 0 0 0 0 3, दैट इज द वैल्यू ऑफ योर डिफरेंस। डिफरेंस में नंबर ऑफ डिजिट्स यहां 3 है। फिर मैं रिमाइंड करा रहा हूं क्योंकि मेरे पास में बेस में नंबर ऑफ जीरोस भी 3 है, इसलिए डिफरेंस की डिजिट भी मुझे 3 लेके चलनी है। 003 बाय डिफॉल्ट आ जाती है। इसके बाद में डिविडेंड वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं जी। 6 3 9 9 1 2, ये हमारा डिविडेंड पोर्शन हो जाता है। अब इस डिविडेंड पोर्शन में हमें सेपरेशन लाइन मार्क करनी है। वो हमें नंबर ऑफ जीरोस, बेस वाली नंबर ऑफ जीरोस बताएंगी। नंबर ऑफ जीरोस 3 डिजिट्स में राइट से लेफ्ट की तरफ जाऊंगा और यहां पर एक सेपरेशन क्रिएट कर दूंगा। ये हो गया जी। सबसे पहले मैं एज इट इज 6 डिजिट को उतारूंगा और 6 की इस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 6 की इस डिफरेंस से मल्टीप्लाई करूंगा और आपको पता लग जाएगा कि 6 की जब 3 से मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू आएगी 018। 6 18, तो 018। 0 यहां, 1 यहां, 8 यहां। नेक्स्ट मुझे ये वाली डिजिट उतारनी है, तो 3 + 0 3 हो जाएगा। यहां का काम ओवर और मैंने यहां 3 मार्क कर दिया। इसके बाद इस 3 की मल्टीप्लाई फिर 003 से होगी, यानी रिजल्ट मिलने वाला है 009। तो यहां पर आप लिखेंगे 0 0 और 9 यहां हो जाएगा। इसके बाद आप जो थर्ड कॉलम है इसको ऐड करेंगे। 9 + 1 10 मिलने वाला है, आप यहां पर 10 मार्क कर देंगे। यानी मल्टीप्लिकेशन का काम पूरा हो रहा है कि यहां पर 10 हमारा मार्क हो गया। 10 मार्क होने के बाद में आप इस 10 की मल्टीप्लाई इस 003 के साथ करेंगे। इस 10 की मल्टीप्लाई 003 के साथ करेंगे। अभी कुछ नहीं करना है, अभी जैसे जैसे प्रोसेस हम करते आए हैं एज इट इज हम उसको फॉलो करेंगे कि 9 + 1 10 देगा। हमने 10 यहां नोट डाउन किया और इस 10 की मल्टीप्लाई इस डिफरेंस के साथ कर रहे हैं। और यहां पर जब 10 की जब इस 003 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता लग गया कि 030 आपका रिजल्ट होने वाला है। अल्टीमेटली ये वाली तो स्पेस पूरी हमने कंज्यूम कर ही ली 10 के लिए, और 003 में जब 10 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता है 030, तो 030 यहां मिलने वाला है। मैंने एज इट इज इसे बात कर दिया। अब सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का काम ओवर होता है, एडिशन के काम पर हम फोकस करते हैं और क्वोशिएंट को सबसे पहले लेते हैं। क्वोशिएंट है 6310। 10 अल्टीमेटली यहां पर इस प्लेस पर 102 डिजिट नंबर नहीं चलेगा, डिजिट नंबर तो 1 ही लाएंगे। तो 10 में हम क्या करेंगे, 0 तो यहां लिखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और 1 को इस 3 के साथ ऐड कर देंगे। ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ये काम हमने पहले नहीं किया। ये काम हमें जब तक नहीं करना है कि जब तक एक बार मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता। जब एक बार मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा उसके बाद में आप ये एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहां पर 10 में 0 यहां पर आएगा, 1 कैरी इधर हो जाएगा और 3 + 1 4 देंगे। हमने 4 मेंशन कर दिया और 6 एज इट इज। इसका मतलब अभी कह सकते हैं कि 640 इसका क्वोशिएंट है। अभी जरा हम इससे रिमाइंडर के पार्ट से भी जरा थोड़ा सा उसे कैलकुलेट कर लें कि ये क्या कहता है। 2 + 0 2 देगा और 9 + 1 10 और 3 13 मिलेगा, यानी 1 कैरी, और 9 और 9 18, यहां पर आपको 18 मिलेगा क्योंकि 9 + 9 18 होते हैं। देखिए इस वाले प्रोसेस में यह बात ध्यान रखिएगा कि ये जहां से हमने ये डिवाइडेशन लाइन लगाई है, सेपरेशन लाइन लगाई है, इस सेपरेशन लाइन के लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट टोटली आइसोलेटेड रहता है। इसमें कोई भी ऐसी कोई डिजिट का कैरी फॉरवर्ड नहीं होता जो राइट से लेफ्ट में आ जाए या लेफ्ट से राइट में जाए। कोई डिजिट का कहीं कोई इसमें चेंजेस नहीं होती जो एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में शिफ्ट करे। इसका मतलब ये क्लियर है कि जब हमने लेफ्ट सेगमेंट को सेट किया था और यहां सेटल डाउन किया था कि 0 यहां रहेगा और 1 इधर जाएगा, तो 640 अपने आप में एप्रोप्रिएट वैल्यू थी, वो कोई चेंज नहीं हो सकती। अगर ये वैल्यू चेंज होती है तो ये चेंज होगी सिर्फ इसकी वजह से कि यहां पर ये वैल्यू कहीं आपकी डिवाइजर से ज्यादा तो नहीं है।
अगर वैल्यू डिवाइजर से ज्यादा होती है तब फर्दर मैनिपुलेशन की जरूरत होती है, अदरवाइज यहां से कोई डिजिट कैरी फॉरवर्ड इधर नहीं होगी। ये बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशंस हैं इसके। तो 640 अभी हम कह सकते हैं कि 640 अभी देखते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन रहता है कि नहीं रहता। क्वेश्चन वाला पार्ट हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, रिमाइंडर को हम फोकस करें तो यहां पर हमने जब एडिशन किया तो 2 3 और 18 मिला। अब 2 3 18 यानी 1832 ये 4 डिजिट नंबर हो गया, और आपका जो डिवाइजर था वो 3 डिजिट नंबर था 997। ऐसा तो नहीं हो सकता कि रिमाइंडर डिवाइजर से ज्यादा चला जाए, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब हमें थोड़ा सा अब यहां एडजस्टमेंट करने की जरूरत है रिमाइंडर वाले पोर्शन में। देखिए 997 आपका ये जो है डिवाइजर पार्ट है, और डाटा है हमारा 1830 जो रिमाइंडर है। आप पहले इसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कीजिए कि ये कितने टाइम इसके लमसम आता है जिससे कि रिमाइंडर हमारा कम हो जाए। यानी 1830, यानी सबसे पहले मैं एक काम करता हूं 1832, ये हम रिमाइंडर यहां लिख लेते हैं। और 997 जो हमारा यहां पर डाटा था डिवाइजर का, उसको हम जरा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम इसको 2 टाइम्स लेने की कोशिश करते हैं कि 9 दूनी 18। अगर हम 2 से 2 टाइम्स करते हैं तो 7 दूनी 14, 4, 9 दूनी 18 और 1 19, 1, 9 दूनी 18 और 1 19। ये तो ज्यादा हो गया। अभी हमने जो एक्सपेक्ट किया था कि 997 को अगर मैं 2 टाइम्स लेता हूं तो ये वैल्यू 1994 जा रही है। इसका मतलब ये तो रिमाइंडर से ज्यादा हो गई। इसका मतलब 1 टाइम ही रिमाइंडर से डिवाइजर इसमें सब्सट्रैक्ट होगा। तो सबसे पहले आप इसमें 997 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। 997 को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर कैरी फॉरवर्ड इधर आप 12 लेंगे, 12 और 7 यानी 12 में से 7 जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो दे गिव्स 5, ये 5 हो जाएगा। यहां 2 का मतलब यहां 12, और 12 और 3 यहां, सॉरी 12 और 9 यहां 3 हो जाएगा, और यहां पर आपका 7 था यानी 17, और 17 और 9 में से सब्सट्रैक्ट यहां 8 मिलेगा आपको, यानी 835। आप फर्दर इसे चेक कर सकते हैं। 9 7 12, 9 और 3 12 और 1 13 और 9 दिन 18, 835 यानी 835 इसका रिमाइंडर पार्ट है, और ये वाला पार्ट आपके डिवाइजर से छोटा है। बिल्कुल क्लियर हो गया। यानी ये क्लियर हो गया जी, इसका जो डिवाइजर, सॉरी इसका जो रिमाइंडर पार्ट है वो तो हो गया 835, और जो इसका क्वेश्चन पार्ट था वो होगा 640 प्लस 1 टाइम आपने इधर सब्सट्रैक्ट किया तो इधर आप उसे ऐड करेंगे। इसका मतलब इसका आंसर होगा 641, यानी क्वेश्चन आपका 641 और रिमाइंडर होगा 835। ये इसका रिजल्ट था। एक अनदर अच्छा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। डिवाइड 30122 बाई 87। एज यूजुअली 2 डिजिट का आपके पास डिवाइजर है 87, तो ऑब्वियसली बात है बेस का सिलेक्शन 100 ही होगा, और डिवाइजर आपका मिल गया 87, और डिफरेंस आपको मिलने वाला है इज इक्वल टू 30। इसके बाद ट्रीटमेंट चलेगा डिविडेंड के साथ में। हम इसको लिखते हैं 30122। सेपरेशन लाइन क्रिएट करते हैं बाय सीइंग द नंबर ऑफ जीरोज इन द बेस। 2 जीरोज, इसका मतलब राइट से 2 डिजिट के बाद हम एक सेपरेशन लाइन क्रिएट कर देंगे, यानी 1 2। ये सेपरेशन लाइन हमने क्रिएट कर दी। इधर आपका क्वेश्चन पार्ट आता है, इधर आपका रिमाइंडर आता है। देखते हैं क्या क्या आता है। सबसे पहले 3, यहां से हम पहले 3 को नोट डाउन करते हैं, और 3 की मल्टीप्लाई इस 13 में करते हैं। 13 3 39, 39 आएगा। ये स्पेस तो मेरा कंज्यूम हो चुका है, तो ऑब्वियसली बात है मैं यहां 3 लिखूंगा और यहां 9 लिखूंगा। नेक्स्ट स्टेप के लिए सेकंड कॉलम में 0 + 3 देंगे। हम यहां 3 नोट डाउन कर लेते हैं और इस स्पेस को भी फिलिंग कर लेते हैं बाय एरो। अगेन इसकी फिलिंग करानी है आगे की स्पेस में। इस 3 की मल्टीप्लाई फिर इस डिफरेंस के साथ यानी 13 के साथ करेंगे, और 13 3 जा 39। तो ऑब्वियसली बात है इसको मैंने यहां 39 मेंशन कर दिया, 3 और 9। अब इस स्पेस को फिलिंग करने के लिए यू विल हैव टू ऐड दीज 3 डिजिट्स, यानी 1 + 9 + 3, 9 + 1 10 और 3 13, यानी 13 आपको मिलता है। अभी मैं यहां इसको 13 लिख देता हूं।
मैंने अभी कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहा, मैंने अभी 13 लिखा है क्योंकि मुझे अभी रेस्ट ऑफ द फ्लिंक्स को कंप्लीट करना है। तो 13 की मल्टीप्लाई इस 13 से होगा, तो 13 आपको पता है 13 मल्टीप्लाई बाय 13 दे गिव्स 169। 169 3 डिजिट का नंबर है और राइट में आप देख रहे हैं कि मेरे पास में 2 ही डिजिट का स्पेस है। यहां पर गलती होने के चांसेस पूरे पूरे बन जाते हैं क्योंकि अगर आपने 1 2 के साथ लिखा, यानी अगर आपने इस पैटर्न पे लिखा 169, तो ये 9 आपके गिवन स्पेस से आगे पहुंच जाएगा और यहां से आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से गड़बड़ हो जाएगा, खराब हो जाएगा, गलत आंसर देगा। इस तरीके से आप डिजिट्स को नहीं लिखेंगे। मैं इसको रब करता हूं। आपको 169 लिखने के लिए आप यहां पर 1 लिखेंगे, 6 यहां लिखेंगे और 9 2 के नीचे लिखेंगे, यानी 9 2 के नीचे और 6 इस 9 और 2 के नीचे और 1 बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट पार्ट पर लिखेंगे। इसके बाद में आप इनकी एडिशंस करते हैं, यानी 9 + 2 11, 11 मैंने यहां मेंशन करूंगा, 1 कैरी, 9 और 1 10, 16 18, 18 का 8 यहां, 1 कैरी और 1 और 1 2, यानी 281। ये सेपरेशन लाइन यहां जा रही है, यानी हमें राइट पोर्शन पर 281 मिलता है और लेफ्ट पोर्शन पर 3 3 एंड 13 मिलता है। अब इसको हम थोड़ा सा असेंबलिंग कर लेते हैं इसकी। यहां पर 13 नहीं हो सकता, यानी 1 डिजिट नंबर है, तो इस 13 को 3 यहां पर छोड़ते हैं, 1 इसका कैरी कर देते हैं, 3 + 1 4 हो जाएगा और ये 3 ही रहेगा, यानी 343। ये 343 अभी एट प्रेजेंटली यहां पर ये क्वोशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअलिटी में क्या आएगा वो बाद में देखते हैं क्योंकि वो रिमाइंडर पर डिपेंड करता है, लेकिन इस पोर्शन का अपने आप में अभी आंसर 343 है क्वोशिएंट का। अब रिमाइंडर की तरफ हम फोकस करते हैं। आपको देख रहे हो रिमाइंडर 281 मिल रहा है और आपका डिवाइजर 87 है। कैन नॉट बी पॉसिबल, रिमाइंडर कैन नॉट बी ग्रेटर देन योर डिवाइजर, ये तो क्लियर है। तो इसका मतलब इसमें थोड़ा सा हमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो 87 है ये कितने टाइम्स तक इस 281 को कवर अप कर पाता है। 8 या 24, हम 3 टाइम्स इसकी टेबल पढ़ते हैं और 3 7 जा 21, हमने 2 कैरी ले लिया। 8 या 24, 25 26, यानी 261 हमें आंसर मिलता है अगर हम 87 को 3 टाइम्स तक मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 281 माइनस 261, यहां से रिजल्ट आपको मिलता है 20 का, यानी 20 इज द एप्रोप्रिएट रिमाइंडर ऑफ दिस डिवाइड। 20 तो आपका रिमाइंडर मिल गया, लेकिन क्वोशिएंट क्या मिलेगा? क्वोशिएंट मिलने वाला है 343 तो पहले से था, प्लस 3 टाइम्स आपने इसकी टेबल करी तो 3 आपको यहां ऐड करना पड़ेगा, यानी 346। क्वोशिएंट हो गया आपका 346 और रिमाइंडर हो गया आपका 20। दैट इज द आंसर ऑफ दिस डिवाइड। थैंक यू डियर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, डिवाइड 1296 बाई 113। आपको ये क्वेश्चन लग तो वैसा ही रहा होगा जैसे अब तक हम करते आए हैं, लेकिन अगर आप इसका ट्रीटमेंट प्रीवियस मेथड से करेंगे तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। अब तक हमने जो डिवीजन के मेथड सीखा था वो बेस डिवीजन मेथड था। उसमें एक बहुत खास बात थी जो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, इसमें डिवाइजर की जो डिजिट्स हम ले रहे थे वो हायर डिजिट ले रहे थे। जैसे हमने 6 ली, 7 ली, 8 ली, 9 ली। उसका एक पर्पस था इतनी ज्यादा डिजिट लेने का, क्योंकि जब हम 100 या 1000 से उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो डिफरेंस आता है वो कम आएगा। अब ऐसी बात है, जब डिवाइजर जितना बड़ा होगा डिफरेंस हमारा उतना ही कम आएगा, और जितना डिफरेंस कम आएगा हमें आगे फर्दर उसकी प्रोसेसिंग में उतनी ही आसानी मिल जाती है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके का हो कि डिवाइजर में हायर ऑर्डर ऑफ डिजिट्स ना होके लोअर ऑर्डर ऑफ डिजिट्स आपको मिलने लग जाएं, तो डिफरेंस में डिजिट का जो ऑर्डर होगा वो बढ़ जाएगा। यानी आपको अब डिजिट्स जो डिफरेंस की मिलेंगी वो हायर ऑर्डर की मिलेंगी, यानी उसमें 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, और फर्दर उसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देगा। जैसे मैंने यहां पर डिवाइजर लिया 113,
अगर मैं बेस की सेलेक्टिविटी इसके हिसाब से करूं जैसे मैं पुराने मेथड्स में करता था, तो बेस यहां पर 1000 का होगा क्योंकि 3 जीरो लग जाएंगी उसमें, और जब थाउजेंड्स में आप 113 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 800 से रिजल्ट निकलना शुरू होगा, और 800 को फिर आप 800 समथिंग जो डाटा आएगा उसको फर्दर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अनोदर टिपिकल टास्क आपके लिए वो बनता चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम पुराने मेथड से ना करके हम डिफरेंट मेथड से करते हैं, यानी ये मेथड जब काम आता है जब हमारा डिवाइजर लोअर ऑर्डर ऑफ डिजिट्स को लेके बैठा हो। अगर हायर ऑर्डर ऑफ डिजिट्स को लेके बैठा है, वो जो प्रीवियस मेथड है दैट वाज द बेस्ट मेथड, लेकिन अगर लोअर ऑर्डर ऑफ डिजिट्स लेके बैठा हुआ है डिवाइजर, तो आपको ये वाला मेथड आपके लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होने वाला है। देखते हैं कैसे करते हैं। बेस का सिलेक्शन तो जी इसमें भी करना है आपको, लेकिन बेस का सिलेक्शन करेंगे कैसे? हम बेस का सिलेक्शन इस तरीके से होगा कि जो हमारे डिवाइजर के नियर बाई नंबर पड़े होगा वही 10, 100, 1000, 10,000, इसी में से ही बेस की सेलेक्टिविटी करनी है, लेकिन बेस की सेलेक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जो आपके डिवाइजर के नियर अबाउट हो। 113 आपका डिवाइजर है, तो ऑब्वियसली बात है बेस हम एक काम करते हैं 100 ले लेते हैं जो इसके बिल्कुल एडजेसेंट आ जाता है। तो बेस हमने ले लिया जी 100। अब यहां पर ये मेथड आप नहीं बनना है कि इसमें जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी डिवाइजर में उतनी नंबर ऑफ जीरोस लगाएंगे। ये मेथड पुराना था जो हमने पुराने एग्जांपल्स जिससे किए थे, ये एक नया मेथड है। इसमें जो हमारा डिवाइजर है 113 यानी 113, इसके नियर अबाउट हमें बेस की सेलेक्टिविटी करनी है, और उसके लिए अप्रोप्रिएट हमारे पास बेस 100 का ही मिलता है। हमने बेस 100 ले लिया। डिवाइजर जो हम लेंगे वो एज इट इज 113 होगा। डिफरेंस भी हम एज इट इज निकालेंगे, लेकिन अब जो डिफरेंस निकलेगा, क्योंकि अब बेस हमारा छोटा है, डिवाइजर बड़ा हो गया, जो डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव आएगा और वो 13 होगा। पहले के एग्जांपल्स में डिवाइजर छोटा हो रहा था, बेस बड़ा हो रहा था। अब के बेस छोटा हो गया, डिवाइजर बड़ा हो गया, तो ऑब्वियसली बात है डिफरेंस हम नेगेटिव लेंगे। इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे हम ऐसे -1 -3। -13 को लिखने का यहां पैटर्न होगा -1 -3, इस तरीके से लिखेंगे। -1 यानी माइनस अलग अलग चलेगा, -1 के साथ अलग होगा, -3 के साथ अलग होगा। इतना काम हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब वही पुराना पैटर्न के डिवाइड यानी डिविडेंड उठाते हैं 1296, और इसमें सेपरेशन लाइन क्रिएट करते हैं, और वो सेपरेशन लाइन आपकी बेस की नंबर ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग होगी। बेस नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं, तो इसका मतलब राइट से हम 2 डिजिट चलेंगे और उसके बाद एक सेपरेशन लाइन क्रिएट कर देंगे इस तरीके से। हमने जैसे पुराना मेथड था, हमने 1 को यहां नोट डाउन कर लिया। इस 1 की मल्टीप्लाई हम इस डिफरेंस में करेंगे, यानी 1 की मल्टीप्लाई जब हम इस डिफरेंस में करेंगे तो हमें मिलेगा -1 -3, यानी 13 बन जाए 13, लेकिन मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं -1 -3 से। इसका मतलब -1 यहां लिखूंगा और -3 यहां लिखूंगा। इतना करने के बाद में अब मैं सेकंड कॉलम को कंप्लीट करता हूं। जनरली हम एडिशन ही करते हैं, यहां भी हम एडिशन करेंगे, यानी 2 - 1 यहां वो आपको 1 देने वाला है। आप यहां 1 को नोट डाउन कर लेंगे, ये स्पेस आपका कंप्लीटली फिल हो जाता है। अब इस फर्दर 1 की मल्टीप्लाई -1 -3 के साथ होगी, अगेन -1 -3। मल्टीप्लीकेशन का पार्ट यानी जो लेफ्ट मोस्ट पार्ट था इस सेगमेंट का, वो हमने कंप्लीट कर लिया, यानी क्वोशिएंट वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम राइट वाले पार्ट की तरफ देखते हैं, और जनरली हम एडिशन ही करना है, यानी 6 - 3 आपको 3 मिलेगा। हमने यहां नोट डाउन कर दिया 3 -3 -1 -4 और +9 9 -4 यानी 5 मिलेगा। हमने यहां 5 मार्क कर दिया। इसका मतलब अपने आप में ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये जो पार्ट है ये आपका क्वोशिएंट देने वाला है, और ये वाला पार्ट आपका रिमाइंडर देने वाला है। और आपने देखा आपका जो डिवाइजर है वो 113 है, यानी दैट इज फार मच बिगर एज कंपेयर टू योर रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ 53 है, तो यहां पर हमें कोई फर्दर मैनिपुलेशन की जरूरत ही नहीं है। तो अल्टीमेटली 11 इसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर इसका 53,
दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू। डिवीजन के सेकंड मेथड जो मैंने अभी लास्ट प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा, उसी पर डिपेंड एक अनदर एग्जांपल। यहां पर डिवाइजर मिलेगा आपको 1023 और डिविडेंड मिल रहा है 113968। डिवाइजर 1023 यानी स्मॉल ऑर्डर ऑफ डिजिट्स को लेके बैठा हुआ है। इसका मतलब बेस का जो सिलेक्शन होगा वो इस तरीके से रखना है कि 1023 के नियर अबाउट डाटा हमें मिल जाए। यानी अब आप समझ गए कि जो बेस का सिलेक्शन है वो इंडिकेट कर रहा है कि आपको 1000 लेना है बेस, और जो डिवाइजर है वो है जी 1023। और अब हम डिफरेंस की तरफ अप्रोच कर रहे हैं और जो डिफरेंस हमें यहां मिल रहा है वो -23 मिल रहा है। डिफरेंस हमें -23 मिल रहा है, लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि मुझे डिफरेंस इस तरीके से नहीं लिखना। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया, ऐसे ही मैं अब बताने वाला हूं कि मुझे डिफरेंस को डिजिट वाइज अलग अलग लिखना है उसके साइन के साथ। सबसे पहले तो यहां यह बात आ जाती है बिल्कुल कि बेस मेरा 3 नंबर ऑफ जीरोस को लेके बैठा हुआ है, तो डिफरेंस में भी मुझे 3 डिजिट्स क्रिएट करनी है। तो इसका मतलब मैं इसको लिखूंगा -0, -2, -3। अलग अलग कर दिया, 3 डिजिट लेके आया क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस यही बता रही हैं। नेगेटिव साइन को मैंने तीनों के साथ एसोसिएट कर दिया, यानी -0, -2 एंड -3। इस तरीके से मैंने ये डिफरेंस का यहां पर क्रिएशन कर दिया। अब बात डिविडेंड की करते हैं। डिविडेंड कह रहा है 113968। नंबर ऑफ जीरोस 3 आप राइट से चलेंगे और यहां एक लाइन क्रिएट कर देंगे, दैट इज द सेपरेशन लाइन। सबसे पहले इस 1 डिजिट को यहां उतारते हैं, यहां लिख देते हैं 1, और 1 की मल्टीप्लाई करते हैं -0, -2, -3 के साथ। तो अल्टीमेटली यहां मिलेगा आपको -0, -2 और -3। अब आप इसके एडजेसेंट कॉलम की देखें, 1 में आप 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे, आपको 1 ही मिलेगा। अगेन आपको 1 मिल रहा है और इसका काम कंप्लीट हो जाता है। फिर इस 1 की मल्टीप्लाई आप -0, -2, -3 के साथ करेंगे, तो यहां पे भी आपको -0, -2, -3 मिलने वाला है। थर्ड कॉलम को अप्रोच करते हैं, 3 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करना है, 0 तो बेकार हो गया, 3 - 2 1 मिलेगा, यानी अल्टीमेटली यहां भी मैंने 1 मार्क कर दिया, यहां भी मैंने 1 मार्क कर दिया। और 1 की फिर मल्टीप्लाई करनी है -0, -2, -3 के साथ, यानी -0, -2, -3। जितनी मल्टीप्लिकेशन होनी थी सब कंप्लीट हो गया, क्योंकि लेफ्ट ऑफ द पोर्शन बिल्कुल पूरी तरीके से फिलिंग हो चुका है। अब राइट पोर्शन की तरफ सिर्फ एडिशंस देखते हैं। 8 - 3 आपको पता लग गया, 5 देंगे। 6 और 3 और 2 -5 यानी 1 देंगे, और 3 और 2 5, 9 सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी 4 मिलेगा आपको। आप रिजल्ट देखें, 1 1 1 ये आपका क्वेश्चन पार्ट है और आपका 415 आपका रिमाइंडर पार्ट है। जरा हम डिवाइजर को देखें, वो मिल रहा है 1023। ऑब्वियस सी बात है, ये जो रिमाइंडर है कम है, इसका मतलब कोई यहां फर्दर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। इसका ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि इसका जो क्वेश्चन पार्ट हो गया वो 111 हो गया, और जो रिमाइंडर पार्ट हो गया दैट इज 415। दैट इज एप्रोप्रिएट रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन।